राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको वट सावित्री अमावस्या की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आप जॉब करते हैं या किसी अन्य कारण से आप पूजा में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा पाते हैं तो आप बहुत ही सरल तरीके से वट सावित्री पूजा कर सकते हैं। जेठ मास में आने वाली अमावस्या तिथि को वट सावित्री अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इसको बड़ अमावस्या भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए वट वृक्ष की इस दिन पूजा करती हैं। तो देखिए, घर में आप एक बड़ की टहनी ले आए, उसको आप गेहूं के अंदर इस तरह से खड़ा कर ले। गेहूं में वट वृक्ष की टहनी लगा दें। आप चाहें तो किसी लोटे में जल लेकर उस लोटे में भी आप ये टहनी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर गेहूं में लगाई है। इसके बाद सबसे पहले जब भी हम वट वृक्ष की या किसी भी वृक्ष की पूजा करते हैं तो जल सींचते हैं, तो यहाँ पर हम जल के छींटे लगा देंगे। उसके बाद हम तिलक करेंगे। तो देखिए, वट वृक्ष को हमें हल्दी से भी तिलक करना है क्योंकि हल्दी बहुत ही शुभ मानी जाती है। साथ ही हम यहाँ पर रोली से तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद हम दिया जलाएंगे। यहाँ पर हमें देसी घी का दिया जलाना है और दिए का भी हमें पूजन करना होता है, तो दिए पर भी आप तिलक अवश्य लगाएं। वट सावित्री अमावस्या की पूजा में आटे से बने हुए पूड़े, गुलगुले या मीठी पूरी का भोग लगाया जाता है, तो ये हम मीठे पूड़े का भोग समर्पित करेंगे। अगर आप कुछ नहीं बना पाते हैं तो आप गुड़ या पतासे का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। पूजा में हमें दक्षिणा अवश्य समर्पित करनी है क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा समर्पित कर देंगे। और साथ में ही देखिए, हमें साड़ी और श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करना है। तो आप साड़ी ले सकते हैं, साड़ी नहीं है तो आप चुनरी ले सकते हैं। सावित्री माता के लिए साड़ी और श्रृंगार का सामान समर्पित किया जाता है। इसके बाद हम परिक्रमा करेंगे। तो देखिए, वट सावित्री पूजा में परिक्रमा का विशेष महत्व होता है। बड़ की परिक्रमा की जाती है। घर पर हम बड़ की परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो जो टहनी आप लेके आए हैं उस पर आप 7 बार कलावा इस तरह से लपेट दें। इसको भी एक परिक्रमा का ही स्वरूप माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आप पत्ते पर भी इस तरह से कलावा बांध सकते हैं या आप टहनी पर बांध सकते हैं। यहाँ पर मैंने पत्ते पर आपको बांध के दिखाया है। साथ ही देखिए, आप चाहें तो आप बड़ की टहनी पर भी कलावा बांध सकते हैं। इस तरह कलावा हाथ में लेकर और 7 बार आप इस तरह से लपेट दीजिए। लेकिन अगर आपको टहनी पर कलावा बांधने में कोई परेशानी होती है, क्योंकि हम दीवार के साथ में ही से खड़ा कर रखा है हमने टहनी को, तो आप पत्ते पर बांध सकते हैं। एक जगह पर ही आपको ये 7 बार कलावा लपेटना होता है। क्योंकि डेमो वीडियो है इसलिए मैंने दोनों जगह पर आपको ये कलावा बांध के दिखाया है। इस तरह से हमें परिक्रमा करनी है। परिक्रमा के बाद देखिए, हम कहानी सुनेंगे। तो अगर आपने व्रत किया है तो आप वट सावित्री व्रत कथा सुने। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो यहाँ पर हम गेहूं अपने सीधे हाथ में लेके कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद वट वृक्ष को हम ये गेहूं समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम आरती उतारेंगे और इस तरह से हमारी वट सावित्री अमावस्या यानी बड़ अमावस्या की पूजा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है, जो श्रृंगार का सामान, साड़ी चढ़ाई है, उन सबको हम मिनस कर अपनी सासू जी को दे देंगे। तो देखिए, मैं एक बार फिर बता देती हूँ, जो भी हमने साड़ी ली है, भोग प्रसाद लिया है और श्रृंगार का सामान लिया है, साथ ही जो दक्षिणा ली है, ये सभी चीज़ें हम अपनी सासू जी को दे देंगे। पहले आप हाथ में पानी लेकर इन सब चीज़ों को मिनस लें, उसके बाद अपनी सासू जी के पैर छूकर उनको ये सारी चीज़ें दे दें। अगर आपकी सासू जी नहीं है तो परिवार में जो भी आपसे बड़ी महिला है, आप ये सारी चीज़ें उन्हें दे दें, नहीं तो आप मंदिर में पंडिताइन को भी दे सकते हैं। इस तरह से हमारी वट सावित्री अमावस्या की पूजा पूर्ण हो जाती है। फ्रेंड्स, इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से वट सावित्री अमावस्या का पूजन कर सकते हैं। अगर आपको ये पूजन विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वट सावित्री अमावस्या की व्रत कथा का वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।